हेलो, आई जस्ट बुक्ड अ कैब। कब तक आ जाएगी? जल्दी आइए। अरे बेटा तुम, बात हो गई रीता से? कैसी है अब वो? टेंशन की बात नहीं आंटी, रीता के सभी रिएक्शंस नॉर्मल हैं। शुक्र है अम्बे माँ का। बस उसका गुस्सा वेंट आउट हो रहा है, जो कि जरूरी भी है। अच्छा, जैसा तुम ठीक समझो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम रीता को पूरी तरह ठीक करोगी। नहीं आंटी, आपका पूरा परिवार रीता को ठीक कर रहा है। जिस तरह से आप रीता का साथ दे रही हैं, उसकी फीलिंग्स की केयर कर रही हैं। निरंजन की मॉम होते हुए भी आपने रीता का साथ देने का डिसीजन लिया। इट इज रियली अमेजिंग। बेटा, मैं जल्द से जल्द रीता को खुश देखना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। आंटी, रीता को दोबारा अपनी लाइफ शुरू करनी होगी। 2 = x plus 2 = x plus y minus 3। उदय, तुझे पता है ये समीर इतनी सुबह सुबह कहाँ गया है? हाँ चाचू ने कहा था कि वो कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो सीधा वो कैफे में जाएंगे। अरे, उसने सेम मैसेज मुझे भेजा जाने से पहले, पर मैं जानना चाहता था कि वो एग्जैक्टली गया कहाँ है। अरे चाचू गए होंगे किसी मॉर्निंग शूट पे यार। आप मुझे बोर क्यों कर रहे हो ये क्वेश्चन पूछ के? एक तो ये इक्वेशन है, मुझे याद ही नहीं हो रही, और ऊपर से आप सुबह सुबह बोरिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो। हे, मारूंगा, ऐसे बात करते हैं चाचू से? क्या करूं चाचू, एक ही पॉइंट पे अटक गया हूं। कल से ये इक्वेशन याद नहीं हो रही मुझे। लगता है इस बार वापस फेल हो जाऊंगा। पापा Sam, you're so cute. तुझे पता है, मैं दिन में जानबूझ के 50 बार तुझे हक करती हूँ। तू तैयार भी हो गई? तू सपने में शाम को किस कर रही थी ना? गॉड प्राची, इट वाज सच अ स्कैरी ड्रीम। इतना डरावना सपना। चल झूठी, तू कितना एंजॉय कर रही थी? तुझे अपना फेस देखना चाहिए था, कितनी ज्यादा खुश थी तू। चुप कर प्राची, सब तेरी बकवास की वजह से हुआ। ये अच्छा है, सैम को ड्रीम में किस तूने किया और ब्लेम मुझे करिए। नॉट फेयर। अच्छा बता, डिड यू एंजॉय? स्टॉप इट प्राची, बहुत हो गया। कल से तेरी ये फालतू बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे ब्लेम मत कर डूड, मैंने तेरा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं किया। मैंने तो बस तेरे दिल के अंदर जाके दूर किसी कोने में सैम के लिए जो हिडन फीलिंग्स थी ना, बस उन्हें बाहर निकाला है। एंड सी, द ट्रूथ इज आउट। सिर्फ सैम ही तुझे पसंद नहीं करता, तू भी सैम को पसंद करती। I said stop it, Prachi. Just stop this. Forever. चिल मार, इतना गुस्सा क्या हो रही है? I was just joking. नहीं पसंद मुझे ऐसे जोक्स। आज से सब बंद। देखा तूने टाइम क्या हो रहा है? तेरी इन फालतू की बातों की वजह से आज उठने में भी देर हो गई। कॉलेज भी मिस हो गया। अब सीधा कैफे जाना होगा। So what? Big deal. बिग डील है, मेरे लिए बिग डील है। तुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए मेरी स्टडीज और मेरा कैफे कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट एक दिन कॉलेज मिस होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि ये एक दिन कॉलेज मैंने इस स्टूपिड ड्रीम, स्टूपिड लव एंड ऑल की वजह से मिस किया।
सो डोंट ब्लेम मी। मैंने कहा था क्या तुझे वो ड्रीम देखने के लिए? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं रेडी हूँ। मेरी वजह से देर नहीं हुई। कल तेरा सैम अचानक घर आया था, इसलिए हमें सोने में देर हुई, बट फिर भी मैं रेडी हूँ और तू देर से उठी। सो इट्स सिंपल। लिसन प्राची, सबसे पहले ये तेरा सैम बोलना बंद कर। वो मेरा सैम नहीं है। जस्ट गेट दैट थिंग राइट। उन दिनों मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। उस लड़के के पेरेंट्स ने मुझे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि फैमिली की परमिशन के बिना भी हम शादी करना चाहते थे। उसी के इंसिस्ट करने पर मैंने अपने पापा से बात की। मेरे पापा बहुत मुश्किल से मुझसे मिलने के लिए राजी हुए थे। वो उस दिन मेरे पापा से शादी की परमिशन लेने आने वाला था, लेकिन जब वो आया उसने मेरे पापा के सामने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, वो मुझसे ब्रेकअप करके चला गया। ऐसी हालत में ही जरूरी है कि रीता अपने काम, अपने रिहर्सल्स पे दोबारा ध्यान दे। रीता अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है। रीता का यही पैशन रीता के लाइफ में रियल थेरेपी का काम कर सकता है। उसे इस वक्त एक मोटिवेशन की जरूरत है। रीता, वो मेरी बोरिवली वाली मामी पूछ रही थी कि तेरा वो ड्रामा कौन से दिन ओपन हो रहा है? अरे वो तू रिहर्सल के लिए जाया करती थी ना, तो मैंने उन्हें बताया था कि तेरा बहुत बड़ा प्ले आने वाला है। उन्होंने तो अपने मायके वालों को भी बता दिया। बोलना कब आ रहा है तेरा शो? सब इंतजार कर रहे हैं। संभाल अपने आप को रीता। तू कितना शक करती है? तू इतना शक करेगी ना तो तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ के भाग जाएगा। उसको सफोकेट मत कर। रीता, मेरी बच्ची, मैं क्या करूं तेरे लिए जिससे तेरी तकलीफ कम हो जाए? कोई कुछ नहीं कर सकता माँ जी। ये तकलीफ मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आपको पता है माँ जी, मेरी दोस्त सीमा मुझे समझाया करती थी कि रीना अपने पति पर इतना शक मत कर, वरना वो भाग जाएगा। माँ जी, ये दुनिया हमेशा पत्नी को ऐसी बातों से क्यों डराती है? किसी ने अगर निरंजन को ऐसी बातों से डराया होता तो शायद वो हिम्मत ना करते मुझे इतना बड़ा धोखा देने की। So sorry to hear about your father, but please आप खुद को ब्लेम मत करिए। अभी सब समझती हूँ, इसलिए अब खुद को ब्लेम नहीं करती, पर उस वक्त मैं कमजोर थी। मैं घर छोड़कर चली तो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ और मैं वापस घर चली आई, ये डिसीजन लेकर कि अपने पापा को जाके साफ साफ कह दूंगी कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मेरे पापा से बात तक करने का मौका नहीं मिला। ये गॉड टिल देन मैं वो शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने आप को ब्लेम करने लगी। दम घुटने लगा था मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं इंडिया छोड़कर चली गई। कई सालों तक मैं अलग अलग देशों में घूमती रही, काफी साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। और हेतल? हेतल तब सिर्फ 16 साल की बच्ची थी।
मेरे और मेरे पापा के जाने के बाद उसे काका के घर रहना पड़ा। काका ने हमारा घर बेच दिया, सारे पैसे खा गए। काकी के लिए हेतल एक बोझ के अलावा कुछ नहीं थी। मेरे और पापा के बाद हेतल ने बहुत सहा है। इसी वजह से वो मुझसे नफरत करती है, प्यार के नाम से नफरत करती है। उस लड़के से और उसके पूरे परिवार से नफरत करती है। हेतल को लगता है कि अगर उस लड़के के घर वालों ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज पापा जिंदा होते। I don't blame हेतल। In fact, आपकी स्टोरी सुन के तो हेतल तो क्या, मुझे भी उस लड़के और उसके घर वालों से न। तूने जो भी बात सुनी रीता, उसमें से मेरी कौन सी बात बुरी लगी तुझे? मैंने आपको पहले ही कहा था माँ जी कि मैं एक माँ से उसके बेटे को दूर नहीं रखना चाहती। मेरे बेटे से दूर रहने का फैसला मेरा है। उसका बोझ तू अपने ऊपर मत ले। लेकिन मैं आपको इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। कदम कदम पर आपकी हर बात पे रोक नहीं लगा सकती मैं। आज आपने रंजन के लिए खाना भिजवाया है, कल को आप घर बुला के खाना खिलाएंगी। मैंने खाना नहीं भिजवाया रीता। हाँ, लेकिन मैंने रोका भी नहीं। क्या इसके लिए भी तू मुझे दोष देना चाहती है? नहीं माँ जी, मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे सकती। लेकिन परिमल भैया और गायत्री दीदी की सोच से डर लगता है मुझे। उन दोनों को लगता है कि मेरा फैसला गलत है। डरती हूँ माँ जी, कहीं आप उनकी बातों में ना आ जाए। बहुत सारे डर के साए में जीती हूँ मैं। आज परिमल भैया इनके लिए खाना लेकर गए, कल को क्या पता मेरे बच्चों को इनसे मिलाने ले जाए। मैं कहाँ तक सबसे लड़ती रहूंगी? इतनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो हिम्मत कर रीता, इस तरह कदम कदम पर हार मत मान। 10 तरह के लोगों की 10 तरह की सोच होगी। तुझे डटकर सबका सामना करना होगा। बेटा, मैं तेरा साथ दे सकती हूँ, लेकिन तुझे अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी होगी ना। क्या पता माँ जी, कहीं दूसरों की बातों में आकर आप भी मेरा साथ ना छोड़ दे। रहने दे, ठीक हूं मैं। अभी तक सो रहा था तू? काम वाम शुरू नहीं किया? काम था ही कहाँ भैया मेरे पास। बिजनेस के लिए लोगों से मीटिंग्स किया करता था, अब तो कुछ दिनों से वो भी बंद है। बैठ। पैसे वैसे हैं तेरे पास? है भैया। देख, सच बता, नहीं है तो बोल मुझे, मैं थोड़े ट्रांसफर कर देता हूं। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत भर के पैसे हैं मेरे अकाउंट में। भैया, भैया अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दीजिए।
सैम को ढूंढ रही है ना? बस कैजुअली पूछ रही थी। सुबह से कहाँ है तू समीर? हाँ भैया, मैसेज तो किया था मैंने आपको। हाँ हाँ, हो गई ना तेरी मीटिंग? हाँ भैया, हो गई मीटिंग। अब मैं कैफे ही पहुंच रहा हूँ। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग राहुल सर। गुड मॉर्निंग। सैम नहीं आया? हाँ, वो नहीं आया। हाउ रूड वाज हिज रिप्लाई? तूने उससे पूछा कि सैम नहीं आया, तो उसे ठीक से रिप्लाई देना चाहिए था ना, कि सैम क्यों नहीं आया, कहाँ है, कब आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस रूड राहुल ने कैसे रिप्लाई दिया? नहीं आया। ये भी कोई बात होती है? तो बोले तो मैं फिर से पूछती हूँ। सारा डेटा निकालती हूँ सैम का। व्हाट? मैं क्यों बोलूं? मुझे क्या करना है सैम के इन्फो से? और वैसे मैंने तुझसे आज सुबह ही कहा था कि आज से सैम के साथ सिर्फ काम से काम तक का एसोसिएशन रहेगा, समझी? कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? जवाब दीजिए भैया, क्या हुआ है मेरे बच्चों को? जवाब दीजिए भैया, बोलिए ना भैया, भैया बोलिए। कुछ नहीं हुआ बच्चों को, पर होते होते बच गया। निरंजन, तेरे बच्चों को खोते खोते बच गए हम, सिर्फ तेरी वजह से निरंजन, सिर्फ तेरी वजह से। रात के 2 बजे मैं पूना से वापस आ रहा था, छोटी बच्चियां गेट के बाहर खड़ी थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कहां जा रहे हो तुम लोग? लोग पापा को ढूंढने जा रहे हैं। दादी ने पापा से हमें मिलने नहीं दिया। बड़े पापा, we miss पापा लोग। पापा के पास जाना है। और बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार तू है निरंजन, तू, सिर्फ तू। मम्मी बस ना मम्मी, एक और पूरी नहीं, मेरा पेट भर चुका है। बोलो ना दादी। क्या पेट भर गया है? इतने दिनों से देख रही हूँ, थोड़ा सा खाना खा के उठ जाता है। दादी ने इतने प्यार से तेरे लिए पूरी और बासुंदी बनाई है, फिर भी नखरे दिखा रहा है। और अगर खाएगा नहीं तो पढ़ाई में दिमाग कैसे चलाएगा? अरे दादी माँ, आप समझाओ ना मम्मी को। ये बासुंदी और पूरी खाने से दिमाग का चलने का क्या कनेक्शन है, बताओ आप। हाँ, ये बासुंदी पूरी का तेरे दिमाग से कनेक्शन ना सही, लेकिन तेरी माँ के दिल से कनेक्शन तो जरूर है। माँ का दिल है, बच्चे को पेट भर खिलाए बिना नहीं मानने वाला। अरे तो पेट भर के खिलाओ ना, पेट फाड़ के खिलाने वाला कौन सा प्यार होता है भला? देखा चाची, देखा ना आपने कैसे जुबान चलाने लगा है ये आजकल। 2 किताबें तो ठीक से याद होती नहीं है, माँ से जुबान लड़ाने में सबसे आगे है। अरे मम्मी, आप और पापा ना बात का पतंगड़ बना देते हो। और 2 किताब नहीं, 3/4 सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ मैं पूरा। आपको पता है वो एक इक्वेशन मुझे याद नहीं हो रही थी, मम्मी और पापा ने पूरी फैमिली में वो छोटी प्रॉब्लम वायरल कर दी। मुझे तो लगता है ये जो दोनों है ना, इन दोनों को देख के इन्वर्ट हुआ है वो वायरल वर्ड। कौन विरल? वो मेरे अहमदाबाद वाले काका की बेटी? अरे नहीं नहीं गायत्री, ये तो सर्दी बुखार वाला वायरल की बात कर रहा है। अरे दादी माँ, इट्स नॉट वायरल। और मम्मी, विरल क्या होता है यार? इट्स वायरल, वायरल। यू रिमेम्बर, तुमने उसे एक बार चॉकलेट गिफ्ट किया था? उसने वो चॉकलेट्स अपने कमरे में पूरे 1 महीने तक सजा के रखे थे। हे सैम, क्या सोच रहा है? और इतना सैड क्यों लग रहा है तू? थैंक गॉड हेट्स तो आज मुझसे मिलने आ गई। मुझे तो लग रहा था कि आज तू मुझसे बात ही नहीं करेगी। Are you crazy? तुझसे बात किए बिना मैं रह सकती हूँ क्या? तो आज सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? ना तूने मुझे देख के स्माइल किया, ना तूने मुझे हक किया। बस इतनी सी बात पे सैड हो गया? तेरे लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
रियली? हाँ, जब तू मुझे देख के एक जंबू सी स्माइल देके हे सैम बुलाते हुए एक टाइट हग करती है ना, तो मेरे दिन की शुरुआत एक अच्छे नोट पर होती है। लेकिन आज तूने बिल्कुल फॉर्मल वे में मुझे हे सैम बोला, ना स्माइल की, ना हग किया। That's why I'm feeling so sad. देखिए चाची, अभी भी वही हाल है। चाची, आप जाके बात करिए रीता से। तू भी चलना। नहीं चाची, वो मुझे देख के शायद कुछ नहीं होगी। आप अगर उसे समझाएंगी तो वो जरूर समझेगी, इसलिए आप जाइए और बात कीजिए। गायत्री, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती उसका सामना करने की। किस मुंह से सामना करूं और कहूं तो क्या कहूं उसे? बेचारी को ड्रामा से भी निकाल दिया है। क्या उम्मीद दिखाऊं मैं उसे? चाची, आपको याद है श्री ने क्या कहा था? श्री ने कहा था कि ऐसे समय में कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम कुछ बोलें, बस आप उसका दर्द सुन लीजिए चुपचाप, उसका दिल हल्का हो जाएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी चाची। चलिए, आप जाइए। मैं कोशिश करती हूँ। Sam, let me go. Sam! ये चॉकलेट याद है तुझे? क्या? ये तो मुझे कॉलेज में गिफ्ट किया करता था। हाँ। ये तो 6 साल पुराना ब्रांड है। आई डोंट थिंक सो अभी ये मिलता भी है। आसानी से तो नहीं मिला, और ढूंढ के मुश्किल से लेकर आया हूँ, इसीलिए तो आज आने में लेट हो गया था। लेकिन ये क्यों? तेरे लिए लाया हूँ हिट्स। तुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए। This is a thank you for returning in my life again. तुझे पता है इट्स, जब से तो दोबारा मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में जैसे सारे रेनबो के कलर्स भर गए। फील सो हैप्पी व्हेनेवर आई एम देयर विद यू। रीता, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ जी, बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ। लेकिन कुछ देर पहले ही मैंने गायत्री को भेज दिया बच्चों को पिक करने के लिए। आपने गायत्री दीदी को क्यों भेजा? बेटा, मुझे लगा तेरा मूड ठीक नहीं था, और गायत्री को तो वैसे भी मार्केट जाना था, और गाड़ी भी एक ही थी। फिर मैंने सोचा कि वो आते आते बच्चों को भी ले आएगी। मैं ऑटो में चली जाती, उन्हें भेजने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, आइंदा से नहीं भेजूंगी। तू ही जाया कर बच्चों को लाने के लिए। लेकिन अब मेरे साथ खाना खाने तो चल, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं कब से तेरे लिए रुकी हूँ। चल मेरे साथ थोड़ा तो खा ले। लेकिन आप तो दोपहर का खाना गायत्री दीदी के साथ खाती है ना? खाती हूँ, लेकिन आज नहीं खाया। अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। चल। प्राची, 1 मिनट। प्राची, I need to talk to you. मुझे पता है तेरा सवाल, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। प्राची, तू तो ऐसे मत बोल। सॉरी सैम, आई कांट। प्राची, दिस इज नॉट फेयर। कल रात तक तो हेतल मेरे साथ बिल्कुल ठीक ठाक थी, और आज सुबह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। मैंने ऐसा क्या किया है? मुझसे मत पूछ, वैसे भी मुझे कैसे पता होगा?
देख प्राची, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, तुझे सब पता होता है। नाउ कम ऑन टेल मी कि हेट्स को हुआ क्या है। मैं नहीं बता सकती सैम, हेट्स विल किल मी। अगर तूने नहीं बताया तो आई विल किल यू। ना, तू कुछ नहीं करेगा, यू आर वेरी स्वीट। बट हेट्स बहुत बुरा मान जाएगी। वो बुरा मान जाएगी तो तेरा क्या बिगाड़ लेगी? बहुत कुछ बिगाड़ सकती है वो। तुझे पता है, मुझे रात को अपने बॉयफ्रेंड से लेट नाइट बात करनी होती है। हेट्स हेडफोन्स लगा के चुपचाप सो जाती है, और अगर वो मुझसे चिढ़ गई ना तो मेरा वो प्रिविलेज भी छीन लेगी, समझा? ओह, इज इट? देख, अगर तू मुझे बताएगी कि हेट्स को क्या हुआ है तो मैं तेरा एक काम कर सकता। कैसा काम? इस कैफे के जो तेरे बॉस हैं, मिस्टर राहुल, वो मेरे भाई है, ये तो तू जानती है ना। हाँ, तो उन्हें कह के मैं तुझे एक एक्स्ट्रा लीव दिला सकता हूँ ताकि तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा सके। नो, रियल वाली डेट, वो फोन वाली चैटिंग से कहीं ज्यादा रोमांटिक डेट। रियली? हाँ, बट ओनली इफ यू हेल्प मी। नाउ कम ऑन, टेल मी कि हेट्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बट आई एम स्कैर्ड ऑफ हेट्स। देख प्राची, मैं हेट्स को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि तूने मुझे कुछ बताया। श्योर ना? हाँ मेरी दोस्त। चल अब ज्यादा फुटेज मत खा, मुझे जल्दी से बता कि हेट्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि हेट्स ने तुझे सपने में किस किया था। What? आपने सही कहा आंटी। आई एम श्योर कि रीता के लिए कही हुई आपकी बात उसके लिए बहुत मोटिवेशनल साबित होगी। अम्बे माँ करे ऐसे ही हो। लेकिन बेटा, फिलहाल तो मुझे रीता को देखकर ऐसे नहीं लगता कि मेरी बात का उसके ऊपर ज्यादा असर हुआ है। हुआ होगा आंटी, जरूर असर हुआ होगा। जब तक जिंदगी है तब तक इंसान अपना हर अधूरा सपना पूरा कर सकता है। इस बात का किसी पे असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी भी बात रीता को मोटिवेट जरूर करेगी। सच? 100% आंटी, बस आप इसी तरह रीता को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू बेटा।